महर्षि जी जीवनी भाग 12 घर वापसी का प्रश्न। वेंकटरामन ने 29 अगस्त 1896 को जब मदुरै छोड़ा तो उनकी अनुपस्थिति घर वालों को तुरंत मालूम हो गई। उनका वह पत्र मिल गया था जो उन्होंने अपने भाई की पुस्तक में रखकर छोड़ा था। घर वालों के लिए यह एक प्रकार का विस्फोट था। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि लड़का घर छोड़कर चला जाएगा। कुछ भी कठोर नहीं कहा गया था सिवाय उस फटकार के जो उन्हें दी गई थी। इसमें कठोर कुछ भी नहीं हुआ था। फिर लड़का बिना किसी को बताए क्यों चला गया? यह विचार घर के सभी सदस्यों को परेशान किए हुए था। वह कहाँ गया होगा? उन्होंने उसकी खोज आरंभ की तथा इस दुखदायी समाचार की सूचना उनकी माँ तथा रिश्तेदारों को माना मदुरै में भी दी गई। माँ के लिए यह गहरा आघात था। उन्होंने अपने देवरों सुब्बैयर तथा नेलियप्पा अय्यर से याचना की कि वे जाकर तब तक खोज करें जब तक कि लड़का उन्हें मिल न जाए। एक अफवाह सुनी गई कि त्रिवेंद्रम में परंपरागत रूप से खेले जाने वाली धार्मिक नाट्य मंडली में वे शामिल हो गए हैं। नेलियप्पा अय्यर को वहां तुरंत भेजा गया। उन्होंने विभिन्न नाट्य कंपनियों से पूछताछ की पर कोई परिणाम नहीं मिला। वेंकटरामन के चाचा सुब्बैयर का अगस्त 1898 में देहावास हो गया। नेलियप्पा अय्यर तथा उनका परिवार अंत्येष्टि में भाग लेने वहां गए थे। समारोह में उपस्थित एक युवा व्यक्ति ने उन्हें बताया कि मदुरै से थोड़ी दूर पर अण्णामलई तम्बिरान नामक व्यक्ति ने जानकारी दी है कि तिरुवण्णामलई में एक महान युवा स्वामी है। यह जानकर कि स्वामी तिरुचुल से आए हैं, उन्होंने स्वामी से विस्तृत जानकारी मांगी। उनसे यह पता चला कि स्वामी का नाम वेंकटरामन है। वह आपका वेंकटरामन होना चाहिए और वह अब एक महान स्वामी है। नेलियप्पा अय्यर एक द्वितीय श्रेणी के वकील थे तथा माना मदुरै में वकालत करते थे। इस खबर को सुनते ही वह अपने साथ एक मित्र नारायण स्वामी अय्यर को लेकर तुरंत तिरुवण्णामलई रवाना हो गए। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि स्वामी गुरुमूर्तम में वेंकटराम नायक्कर के आम्र उद्यान में रहते हैं। वे वहां गए किंतु मालिक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। वह एक मौनी है, एक मौन साधु है, उन्होंने कहा। क्यों भीतर जाकर उन्हें परेशान करते हो? तब उन्होंने बताया कि वे उनके रिश्तेदार हैं तथा मात्र देखकर संतुष्ट हो जाएंगे, किंतु उनकी प्रार्थना व्यर्थ गई। तब नेलियप्पा अय्यर ने एक नोट लिखा। नेलियप्पा अय्यर माना मदुरै के वकील तुम्हें देखना चाहते हैं। इसे बगीचे के मालिक को सौंपते हुए उन्होंने कहा, इस पत्र को उन्हें दिखाइए। यदि स्वामी हमें अंदर आने की स्वीकृति देते हैं तब आप हमें भीतर ले जा सकते हैं। पत्र स्वामी के पास पहुंचा तो उन्होंने पहचान लिया कि जिस कागज़ पर जो नोट लिखा गया था वह रजिस्ट्रेशन विभाग का कागज़ था। चिट की दूसरी ओर उनके बड़े भाई नाग स्वामी की लिखावट थी। इससे उन्हें पता चल गया कि नाग स्वामी ने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में क्लर्क की नौकरी कर ली है। दूसरी ओर चाचा की हस्तलिपि थी, इसीलिए उन्होंने चाचा को भीतर आकर देखने की स्वीकृति दे दी। नेलियप्पा अय्यर भीतर पहुँचे। उन्होंने अपने भतीजे को जिस हालत में देखा उससे प्रसन्नता एवं दुख की परस्पर विरोधी भावनाएं एक साथ मन में उमड़ पड़ी। बिना कपड़े के नंगा शरीर, उस पर धूल की चढ़ी हुई परत, जटा के रूप में सिर के बाल, भद्दे नाखून से युक्त स्वामी की आकृति ने उन्हें झकझोर दिया। स्वामी मौनी थे, इसीलिए नेलियप्पा अय्यर ने पलनी स्वामी एवं वेंकटरामन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि उनके परिवार के एक युवक ने इतनी ऊंची संत की स्थिति प्राप्त कर ली है, तो भी उन्हें शरीर की आराम की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि स्वामी को अपने निकट होना चाहिए। वे नहीं चाहते कि स्वामी अपने संकल्प या जीवन की रीति को तोड़ें। वे एक मौनी एवं सन्यासी के रूप में रह सकते हैं, किंतु माना मदुरै में जहाँ नेलियप्पा अय्यर रहते थे उस स्थान पर एक महान संत की समाधि भी है। स्वामी जाकर वहाँ रह सकते हैं। उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी और उनके पावन समर्पित जीवन पर कोई बाधा नहीं आएगी। अपने भाव प्रवाह में वकील ने अपनी बात की वकालत जोरों से की। संभवतः दूसरे स्थान पर ऐसी वकालत का प्रभाव भी पड़ता, किंतु भतीजे के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। पाषाण की तरह मूर्तिवत अविचलित बैठे युवक ने सुना किंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आत्मनिष्ठा की यह अवस्था पूर्णता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर नेलियप्पा अय्यर संतुष्ट हो गए और समझ गए कि यह वेंकटरामन वह है जिसकी पूरी प्रकृति परिवर्तित हो चुकी है।
उसके भीतर अपने रिश्तेदारों के साथ रहने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। नेलियप्पा अय्यर स्वामी को मदुरै वापस चलने के लिए राजी करने में असमर्थ रहे। उनके साथ गए मित्र नारायण स्वामी अय्यर के धैर्य का बांध टूट गया और वे क्रोधित हो उठे। वे स्वामी के पास इस इरादे से पहुंचे थे कि उन्हें जबरन ताकत के साथ ले जाएंगे। अचानक उन्हें अपने शरीर में तेज जलन की अनुभूति हुई। इस कारण उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। तिरुवन्नामलई में पूरे 5 दिन रहने के बाद वे मदुरै चली गई। उन्होंने उनकी माँ को शुभ समाचार दिया कि बच्चा मिल गया है तथा उन्होंने उसे देखा भी है, पर उसे घर आने की चिंता नहीं है। आम का बगीचा कुछ कारणों से अब सुविधाजनक नहीं रहा, इसलिए स्वामी अय्यनकुलम में स्थित एक छोटे मंदिर अरुणगिरिनाथर मंदिर चले गए।